ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लिखेंगे, हम विंडो फंक्शन लिखेंगे। विंडो फंक्शन हमारे क्या होते हैं, एनालिटिकल फंक्शन होते हैं जो रिटर्न करते हैं, रिटर्न द रिजल्ट इनटू रो वाइज। ठीक है, हर फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, रिटर्न करते हैं रो बाय रो। सपोज दैट अगर हम अभी तक काम, और ये इट इज डिनोटेड बाय ओवर फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय ओवर। अब ये जहां पर हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ओवर फंक्शन। ठीक है, तो सपोज दैट मुझे क्या निकालनी है, मुझे अपने पूरे डेटा की एवरेज सैलरी निकालनी है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज सैलरी फ्रॉम ऑफ द टेबल। ठीक है, ऑफ द टेबल मुझे क्या करना है, पूरे टेबल की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। ठीक है, पूरे टेबल की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। तो मैं क्या लिखता था, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय से। ये मेरे पास टेबल हुई है, मेरे पास क्या है, ये एक टेबल है। ठीक है, तो टेबल क्या करता है, एवरेज सैलरी बता, इसने बताया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम सेलेक्ट, क्या लिखेंगे हमने कहा आईडी कॉमा नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी कॉमा रीजन कॉमा, और लास्ट में हम लिख देते हैं एवरेज किसका, सैलरी का। ठीक है, एवरेज सैलरी मैंने बोला, और फिर मैंने क्या कहा, फ्रॉम द एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने ये क्वेरी लिखी और इस क्वेरी को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करा लिया। इस क्वेरी को क्या कर लिया, एग्जीक्यूट करा लिया। क्या हुआ, कहीं ना कहीं मिस हो गया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये कह रहा है एम्प्लॉय आईडी इज आइदर बिकम द नॉट इज कंटेन द एग्रीगेट फंक्शन। अच्छा, ग्रुप बाई, तो मैंने पूरे डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी फाइंड की। तो ये हमारा हर एक रिटर्न नहीं करेगा, हमारा क्या करेगा, सिंपल एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, सिंपल क्या करेगा, एक रिटर्न रिजल्ट करता है हमारा। नॉर्मल अगर हम एवरेज सैलरी फाइंड आउट करते हैं, या फिर हमने बोला मैक्स सैलरी फाइंड आउट करके बता दो, हमने क्या कहा, मैक्स सैलरी बता दो पूरे टेबल की, तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 1 बाय 1 रिटर्न चाहिए था। क्या चाहिए था मुझे, 1 बाय 1 हर एक डेटा के सामने उसकी एवरेज सैलरी लिखी हो। जस्ट लाइक कि जैसे हम ये टेबल रन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, अर्न सेल्स 75,000 वेस्ट, और इसकी जो एवरेज सैलरी है एक नया कॉलम ऐड होके जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तब हमें विंडो फंक्शन यूज करना पड़ता है। तब हमें क्या करना पड़ता है, विंडो फंक्शन यूज करना पड़ता है। विंडो फंक्शन लगाने के क्या तरीका होता है, हमने कहा सेलेक्ट। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना है, मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। ठीक है, किसकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है पूरे टेबल की। तो मैं लिखता हूँ ओवर क्लॉज, इस पूरे टेबल की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगा ओवर क्लॉज फ्रॉम, कहां से, एम्प्लॉय से, फ्रॉम एम्प्लॉय से लिखूंगा मैं। तो हमने कहा ये मुझे क्या करके दे देगा, देखो सबकी सब डेटा हमें एज अ नए कॉलम में दे दिया। अब यहाँ पर कॉलम का नाम नहीं, तो क्या हम एज अ एवरेज सैलरी लिखेंगे, एज एवरेज सैलरी लिखें। तो ये क्या कहता है, ये एवरेज से लेके ओवर तक ये सिंगल रो होती है हमारे पास। क्या होता है, सिंगल डेटा होता है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं इसको यहां से ना लिख के हमेशा कहां लिखेंगे, ओवर के बाद लिखेंगे। हाँ, देखो हमने ये क्वेरी लिखी, तो हमने कहा यहाँ पर तो सिर्फ एवरेज सैलरी आई है, और इसी तरह का हम क्या आया था 62958। तो क्या हम इसी तरह अगर सेम कॉलम में जो हम ओल्ड से कर रहे थे 62958 वही आई। अब मुझे क्या करना, अपनी एग्जिस्टिंग टेबल भी प्रिंट करानी है। तो हम क्या कर देंगे, इसके आगे क्या कर देते हैं, ऑल द डेटा लिख के फिर कॉलम लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। अब क्या हम रन करेंगे, तो क्या हमारे पास अनसेल्स और पूरे टेबल की एवरेज सैलरी आई। तो ये हमें देखो क्या कर रहा है, रो बाय रो रिटर्न कर रहा है रिजल्ट को। क्या कर रहा है, रो बाय रो रिटर्न कर रहा है इस टेबल के रिजल्ट को। ठीक है, हमने कहा इस टेबल की मैक्सिमम सैलरी क्या है, तो हमें एक सिंपल डेटा दे दी, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 75,000। अगर इसी तरह मैंने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि मिनिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी हमारे पास कितनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्स को हटा के क्या बोल देंगे, हम मिन बोल देंगे। राइट, मैक्स को हटा के क्या बोल देंगे, हम
मिनिमम सैलरी बोल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एक तरफ मैक्सिमम सैलरी, एक तरफ है मिनिमम सैलरी। अगर हम एक साथ करना चाहें क्या मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम? चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। हमने क्या कहा, मुझे साथ ही साथ क्या चाहिए, मैक्स एंड मिन सैलरी, कहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। हमने क्या कहा, मुझे मैक्स और मिनिमम सैलरी साथ में चाहिए, मैक्स एंड मिनिमम सैलरी इन सिंगल रो, इन सिंगल रिजल्ट। क्या ये करना हमारे पास पॉसिबल है? तो हमने कहा चलिए देख लेते हैं, मैक्सिमम एज अ मैक्सिमम सैलरी कॉमा मिनिमम, क्या बोल देंगे, मिनिमम सैलरी एज मिनिमम सैलरी, ठीक है। इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आया, देखो मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी पूरे टेबल की एक बार आई। तो क्या हमें बार बार रन करना होगा? हम चाहते हैं हर एक डेटा के सामने लिखी रहे, तो हम वो काम ऐसे परफॉर्म करते हैं, विंडो फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा सेलेक्ट एवरेज, पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया, एवरेज सैलरी, कॉमा दिया मैंने यहाँ पर, फिर मैंने क्या कहा, मैक्स, क्या लिखा मैंने, मैक्स सैलरी, और ओवर क्लॉज किससे किया, ओवर फंक्शंस, और फिर मैंने बोला एज मैक्स सैलरी, राइट। फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने कहा मिनिमम सैलरी, कॉमा दिया, ओवर क्लॉज हमेशा लगेगी लगेगी, ठीक है, एज मिनिमम सैलरी। और ये कहां से मिल रही है मुझे, ये मुझे मिल रही है एम्प्लॉयज टेबल के थ्रू, ये मुझे कहां से मिल रही है, एम्प्लॉय टेबल के थ्रू मिल रही है। तो हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी। अब देखिए ये हर बार रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, हर बार रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे यही फाइंड आउट करना पड़ जाए कि हमें क्या करना पड़े, हर एक डिपार्टमेंट की मिनिमम मैक्सिमम सैलरी बताओ, क्या कहूं मैं, फाइंड एवरी डिपार्टमेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे हर एक डिपार्टमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, क्या बोलेंगे, मिनिमम सैलरी, राइट, यही तो बोलेंगे मिनिमम सैलरी। और हम क्या कहते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉइज, फ्रॉम एम्प्लॉइज, और हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप बाई क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट हम बता रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, और हम स्टार्टिंग में क्या लिख देते हैं, अपने डिपार्टमेंट का नाम भी बता देते हैं कि किस डिपार्टमेंट से हमारे हर एक डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी बताओ। लेकिन साथ ही साथ हमें वो डेटा भी चाहिए जिसकी जिसकी डेटा है, ये सपोज इस डिपार्टमेंट से कौन कौन पर्सन बिलोंग कर रहा है, मुझे वो भी चाहिए। तो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं कि हमें सारा डेटा दो, सपोज हमने कहा ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ भी। तो हमने कहा देखते हैं, एग्जीक्यूट किया तो ये क्या कह दिया, सेलेक्ट बिकॉज नॉट कंटेन आइदर द एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम सारे के सारे डेटा एक साथ नहीं रिटर्न कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विंडो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। क्या यूज करना पड़ेगा, हमें विंडो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हमने कहा फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी of each department and also employee name, also employee details, ठीक है। तो मुझे क्या मतलब एम्प्लॉय डिटेल्स का मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स में हमारे पास ऑलरेडी डेटा रखा हो, तो हम कहते हैं हम उसको ग्रुप बाय क्लॉज के साथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा उसको हम विंडो फंक्शन से फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे हम विंडो फंक्शन से फाइंड आउट, ठीक है। तो हमने कहा सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ऑल डेटा लिखते हैं, कॉमा देते हैं, फिर यहां पर लिखते हैं क्या, ओके। हमने कहा एवरेज सैलरी बतानी, मुझे क्या बतानी, मुझे एवरेज सैलरी बतानी है, किससे, अब यहां पर लगाते हैं हम ओवर क्लॉज, क्या लगाते हैं, ओवर क्लॉज लगाते हैं, ठीक है। ओवर फंक्शन, सॉरी क्लॉज नहीं, ओवर फंक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। तो हमने कहा ये मैंने लगाया, एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास क्या आ रहा, देखो एवरेज सैलरी आ रही है, राइट। और हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, एवरेज सैलरी। क्या हम एज बिना लगाए काम कर सकते हैं, ओके चलो बढ़िया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट की बतानी, मुझे क्या बताना, हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी बतानी है। तो जब मैंने पिछली बार देखा था कि हमने कहा था डिपार्टमेंट वाइज मुझे क्या बताओ, डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी बताओ, तो हमारे क्या है, फाइनेंस में 500 है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर रिजल्ट सेट में रखता हूं मैं। इसको मल्टीलाइन कमेंट करने के लिए हम
ये फंक्शन यूज करते हैं, मतलब राइट। तो हमने कहा फाइनेंस की 5000 है, एचआर की 45,000 है, मार्केटिंग की 49,000 है और सेल्स की 48,000 है। ऐसे हमारी मिनिमम सैलरी आई थी। तो हमने कहा यहाँ पर भी तो हम देखें मिनिमम सैलरी मेरी क्या आ रही है। तो ये तो हमारी पूरी टेबल की मिनिमम सैलरी आ रही है ना, ये तो हमारे पूरे टेबल की मिनिमम सैलरी मुझे ग्रुप वाइज फाइंड आउट करना है और विद द एम्प्लॉय डिटेल के साथ फाइंड करना। तो हम ग्रुप बाय यहाँ पर जो लगाते हैं उसे बोलते हैं पार्टीशन बाय। क्या बोलते हैं उसे? पार्टीशन बाय बोलते हैं, ठीक है, पार्टीशन बाय। अब ये पार्टीशन बाय लगेगा कहाँ? पार्टीशन बाय को नॉर्मल क्वेरी में क्या बोलते हैं हम? एक तरह से ये ग्रुप बाय ही है हमारा। क्या है ये हमारा? एक तरह से ग्रुप बाय ही है। तो हमने कहा इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ओवर क्लॉज के अंदर हम हमेशा क्या लिखते हैं? पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ठीक है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। तो हमने कहा चलिए देखते हैं क्या हमारे पास आ जाएगा। तो देखो हमने कहा फाइनेंस के अंदर कौन कौन कैंडिडेट आ रहे हैं? सिद्धार्थ, रितिका, विक्रम, अमित। तो इनकी मिनिमम सैलरी क्या है? 50,000। तो क्या हमने जब ऐसे फाइंड आउट किया था, फाइनेंस के अंदर कितनी सैलरी थी मिनिमम? 48, और एचआर के अंदर मिनिमम कितनी थी? 45। तो क्या यहाँ पर देखो हर एक कैंडिडेट की 45 लिख के आ रही है। मार्केटिंग के अंदर कितनी थी? 49। तो क्या यहाँ पर भी 49 लिख के आ रहा है? ठीक है। और नीचे जब जाएंगे तो हमारे पास सेल्स में क्या है? मिनिमम सैलरी यहाँ पर 48, राइट। तो यहाँ पर भी तो सेल्स में 48 ही आ रहा है। क्या समझ में आ गया अभी? अगर मुझे रीजन वाइज निकालना है, मुझे क्या करना पड़ा? रीजन वाइज निकालना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया? रीजन बोल देते हैं हम, राइट। और यहाँ पर क्या करेंगे हम? रीजन बता देते हैं। तो हमने कहा चलिए इसको रन करते हैं। तो हमारे पास रीजन वाइज क्या आ गया? 48, 50, 49, 50। तो ठीक है, पार्टीशन बाय रीजन के थ्रू हमने निकाला। तो हमने कहा चलिए ठीक है, एक बार इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर रखने के लिए। अरे इसको भी कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमने कहा ये हमारा रीजन वाइज निकल के आ गया। अब मुझे यही काम यहाँ पर किसके थ्रू निकालना पड़ा? रीजन वाइज निकालना पड़ा। तो हमने कहा इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट पार्टीशन बाय क्या आ जाएगा? रीजन आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही तो हमें करना था। तो क्या आ गया देखो 48। अगर मैं ऊपर जाऊं तो हमारे पास क्या आएगा फंक्शन में? देखो ईस्ट में हमारा क्या आया? ईस्ट में हमारा क्या आया? 48। क्या हमारे पास यहाँ भी 48 ही था? ठीक है। फिर नॉर्थ में हमारा क्या आया? 50। तो क्या हमारे पास नॉर्थ में यहाँ भी 50 था? हमने कहा साउथ में मेरा क्या आया? 45। साउथ में हमारा क्या है? 45 यहाँ भी है तो 45। फिर वेस्ट में हमारा क्या आया? 59 आया। क्या समझ में आ गया अभी? ठीक है। तो ग्रुप बाई हमारा क्या करता, विंडो फंक्शन हमारा क्या करता है? हर एक रिजल्ट को रो बाय रो रिटर्न करता है, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं? एनालिटिकल फंक्शंस कहलाते हैं। इसी तरह हमारे जैसे ओवर बाय हो गया, क्लॉसेस फंक्शन हो गया, सॉरी ओवर बाय हमारा फंक्शन है हो गया, ठीक है। पार्टीशन में हमारा क्या हो गया? फंक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पार्टीशन में हमारा क्या होता है? आपने नोटिस किया जब हम रीजन विजन प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ई, फिर एन, फिर एस, फिर डब्ल्यू, मतलब ऑर्डर बाय भी हमारा साथ ही साथ क्या हो जाता है? लग जाता है। तो क्या हम जैसे हम अपने यहाँ पर फंक्शन में लगा सकते हैं मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय हमने क्या बोल दिया? रीजन बोल दिया, राइट। ऑर्डर बाय हमने रीजन बोल देते हैं हम। तो हमने कहा रीजन। तो क्या ये रीजन यहाँ पर लगना चाहिए? नहीं, रीजन यहाँ पर लगेगा तो क्या आएगा? ओके ओके, यहाँ तो था ही रीजन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वो जनरली हमारा ऑर्डर बाय रीजन यहाँ नहीं लगता है। हम ऑर्डर बाय हमेशा कहाँ लिखते हैं? हम ऑर्डर बाय हमेशा इसके अंदर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर बाय रीजन, या फिर ऑर्डर बाय सैलरी बोल देते हैं हम, ठीक है। ऑर्डर बाय सैलरी, और डिसेंडिंग ऑर्डर किसमें बोल देते हैं हमने? डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल देते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पर देखो 71, क्या किया मैंने? मिनिमम सैलरी निकाला ना मैं। अरे ऑर्डर बाय हमारा उसी पे तो लगेगा, ऑर्डर बाय हमारा रीजन, ठीक है, डिसेंडिंग। तो यहाँ पर क्या आया? ईस्ट, पार्टीशन मैंने इस पे किया, ये एवरेज सैलरी निकाला ना, ईस्ट, फिर वेस्ट। तो रीजन हम क्या कर लेते हैं? ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है। अब ये ऑर्डर बाय सैलरी जब मैं लिख रहा हूँ
तो यहाँ ईस्ट की क्या आ गई देखो। अब ये एवरेज सैलरी आपको कुछ अलग दिखेगी क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके ऊपर हमने लिखा है ऑर्डर बाय रीजन। हाँ वो ऐसे हमारी आ रही है राइट, लेकिन हाँ ये हमारी क्या हो गई सैलरी हमारी, क्योंकि ये सैलरी हमारी कौन सी सैलरी थी, ये हमारी जो ये कॉलम है ना सैलरी का, इस सैलरी से हमारा आ रहा है, इस सैलरी से हमारा आ रहा है। ठीक है, कि ये हमारे इस रीजन का वो अपना ही दे देता है। ठीक है, तो इसको मुझे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे बनाने के लिए यहाँ पर या तो एज अ एवरेज सैलरी बताना पड़ेगा या फिर क्या बोलेंगे ऑर्डर बाय एवरेज सैलरी डिसेंडिंग। क्या ये क्वेरी रन करेगा हमारा, देखो तो मिनिमम सैलरी लिखा कहाँ आगे जो मिनिमम है सैलरी। ओके लास्ट में ठीक है, ले भाई कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ऑर्डर बाय हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्टीशन बाय क्या करता है, एक तरह से ग्रुप बाय की तरह हमारा काम करता है। पार्टीशन बाय हमारा क्या करता है, ग्रुप बाय की तरह हमारा काम करता है। क्या समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो एक तरह से ग्रुप बाय फंक्शन हमारे सारे चीजें पार्टीशन में लगता है। ओवर फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, ऐसे काम कर सकते हैं हम। अब हम नहीं, ठीक है, अब विंडो फंक्शन में हमारे होते हैं फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, ठीक है, लास्ट वैल्यू, और हमारे पास आता है रो नंबर। क्या आते हैं हमारे पास, रो नंबर आते हैं। और यहाँ पर टोटली हमारे 6 to 7 फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं, 6 to 7 फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, रो नंबर, और हमारा आता है दो फंक्शंस। और कौन से हमारे दो फंक्शंस, nth वैल्यू हो गई एक, रो नंबर हमारा इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो और एक दो फंक्शंस आते हैं, एक सेकंड इसको पॉज कर लेते हैं हम। मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एवरेज ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ द टेबल। ठीक है, देन आल्सो फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एवरेज इन ईच ग्रुप। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने ये कहा कि फाइंड करो मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज एक एक ग्रुप पूरे टेबल का। फिर हमने कहा क्या कि हर एक ग्रुप का भी फाइंड करो मिनिमम, मैक्सिमम और सम। ठीक है, और कितने एम्प्लॉय हैं एक टेबल के अंदर, मतलब एक टेबल के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं और एक ग्रुप में कितने एम्प्लॉय हैं, मुझे ये सारा डेटा एक ही क्वेरी में चाहिए। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, also sum and count the employee in table and department। ये चाहिए इतना बड़ा, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ये पूरा क्या है, एक ही क्वेश्चन। ऐसे हमने कहा कि पहले पूरे टेबल में कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, सपोज 13, 24। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, एक ग्रुप में कितने, एक डिपार्टमेंट में कितने, 5, 9 ऐसे करके ये चीज मुझे चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूं सबसे पहले, हमने कहा सबसे पहले मैं मिनिमम और मैक्सिमम निकालता हूँ। सेलेक्ट ऑल डेटा, ऑल डेटा हमारा क्या करता है, उस टेबल से सारे डेटा को टेबल सेलेक्ट कर लेता है। फिर हम क्या कहते हैं, एवरेज बताता है हमारा। सबसे पहले मैंने लिखा क्या, एवरेज सैलरी। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करनी थी, एवरेज सैलरी। और फिर मैंने बोला ओवर क्लॉज, क्या बोला मैंने, ओवर क्लॉज बोला, और इसको नाम दे दिया, इस कॉलम को नाम दे दिया एवरेज सैलरी। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, इसी को कॉपी किया मैंने, इसी को मैंने कॉपी किया, कॉमा कॉमा दिया। ठीक है,
ये किया मैंने, ठीक है। फिर मैंने मैक्सिमम फाइंड आउट किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम, और इसको हमने क्या कहा, मिनिमम। फिर हमने क्या निकाला, मैक्सिमम, और यहां पर क्या बताया मैंने, मैक्सिमम, ठीक है। और हम कहते थे फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल से। तो ये हमारा क्या कहेगा, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज फाइंड आउट करके दे दिया, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। अब हमने कहा मुझे साथ साथ क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट वाइज भी चाहिए था, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि पहले एवरेज निकालो, और जहां पर हमने क्या यूज किया था, जहां पर हमने ये डेटा यूज किया ना, पार्टीशन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या बोल देते हैं, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, राइट। और फिर हम क्या कहते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिर से, और हमने कहा हर एक उसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। हम और लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे, हमें सम भी तो चाहिए था पूरे डेटा का। अब देखो क्या, इतनी टेबल को रन करेंगे तो क्या हमारा क्या, देखो पहले हमने क्या निकाला, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। फिर हमने क्या कहा, एवरेज निकाला रीजन वाइज, सॉरी डिपार्टमेंट वाइज। तो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखो क्या हुआ, ठीक है। और हमारा मिनिमम और मैक्सिमम निकल के आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। फिर हमारा एचआर डिपार्टमेंट में सेम चीज वही प्रोसेस हुई, दोबारा क्या हुई, सेम चीज वही प्रोसेस हुई। मुझे सम भी निकालना था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सम बोल दिया मैंने, सम सैलरी ओवर टोटल, राइट। और यही काम हम क्या कर लेंगे, यही काम हम लास्ट में, लास्ट के लिए कर लेंगे, यही काम क्या कर लेंगे, लास्ट के लिए हम कर लेंगे। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, डन। हमने कहा चलिए ठीक है, हो गया मेरा बात। तो हमने कहा अभी क्या बचा है, क्या टोटल, कम सैलरी होगी ना ये टोटल मेरी, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल एम्प्लॉय इन ईच टेबल। तो हमने यहाँ पर क्या लिखूंगा, काउंट, क्या बोलूंगा मैं, नेम, काउंट नेम, राइट। और फिर क्या बोलूंगा, ओवर टोटल एम्प्लॉय, ओके। हमने कहा अब टोटल एम्प्लॉय क्या हो गया मेरे पास, देखिए यहाँ पर क्या रहा मेरा, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 24 हैं। और हर एक डिपार्टमेंट के लिए अगर मुझे टोटल एम्प्लॉय फाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, डन। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम, कहां से, एम्प्लॉय से, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो हमारे पास पहले में कितने डिपार्टमेंट आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, 4, ठीक है। फिर दूसरे फाइनेंस में भी हमारे 4 लोग हैं, फिर हमारे मार्केटिंग में 3 लोग हैं, फिर क्या है, सेल्स में 13 लोग हैं, राइट। तो क्या एक ही क्वेरी से हमने इतनी बड़ी रिजल्ट सेट को निकाल लिया, एक ही क्वेरी से क्या हमने इतने बड़े सेट को निकाल लिया, बताइए। बहुत छोटी क्वेरी है वो, और कुछ नहीं। छोटी छोटी क्वेरी है, बट क्या कर सकते थे हम, क्या चीज, रैंक क्या होती है, मैंने कहा रैंक क्या होती है, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय सैलरी, क्या मैंने बोला, ऑर्डर बाय सैलरी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया हमने, क्या कहा हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। अब यहां पर सबसे ज्यादा कौन ले रहा पैसे, 75, 75, 75, ठीक। चलो इन तीनों डेटा को मैं ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप नहीं करता, 75 वाले को ड्रॉप कर देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं,
ड्रॉप के लिए क्या बोलते हैं हम? डिलीट, बताओ, टेबल नेम वेयर सैलरी इक्वल टू 75। ये मैंने डेटा लिखा। तो ये क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और जब इस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हमारा 75 वाला बचेगा, और एक 73 वाला भी ड्रॉप कर देते हैं। वेयर आईडी बोल देता हूँ मैं, वेयर आईडी इक्वल टू 1, नहीं 122, ठीक है। रोहित निखिल 73 हटाते हैं हम। अब इस डेटा को हम देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 73, 72, 71, 79, 64, 60, 58, डुप्लीकेट है ही नहीं। एक को डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। एक डेटा का क्या करते हैं हम, डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। तो हमने यहाँ पर कहा कि मुझे सपोज सैलरी के अकॉर्डिंग क्या देना पड़ जाए, मुझे रैंक देनी पड़ जाए कि हु इज द फर्स्ट रैंक, हु इज द सेकंड रैंक, हु इज द थर्ड रैंक। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट रैंक कौन ले रहा है हमारा, जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी, उसके सबसे ज्यादा रैंक, या फिर सबसे कम रैंक, हम क्या बोलेंगे बताओ। अच्छा, सबसे ज्यादा कम रैंक वाला सबसे ऊपर होता है या सबसे ज्यादा रैंक वाला सबसे ऊपर होता है? मैंने कहा मेरी रैंक 1.5 लाख, तो कम रैंक वाला कम रैंक वाला ऊपर होता है, सबसे टॉप पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रैंक किसकी होगी, जिसका सैलरी सबसे कम, जिसकी सैलरी सबसे कम होगी, ठीक है। किसी ने आईआईटी का एग्जाम दिया है? दिया है? क्या चीज, रैंक कब से ऐसे होने लगी, क्या मतलब? जब इसकी 1.5 लाख रैंक है ऊपर, जिसकी वाला वो नीचे, जैसे मेरी आईआईटी में रैंक थी 1,83,000 समथिंग कुछ, नहीं एक, हाँ ऐसे कुछ थी, ऊपर ही थी, नीचे तो नहीं कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब और परसेंटाइल आई थी मेरी 87 समथिंग कुछ परसेंट थे मेरे, ठीक है। और मेरी जनरल रैंक लगती तो 92 या 93 पे कट ऑफ गई थी, नहीं हुआ तो मतलब। और जिन लोगों की रैंक मेरे से कम थी, जैसे कि सपोज मेरी 1,50,000 रैंक आई और किसी पर्सन की आई 1,30,000, उसकी रैंक तो कम है ना, बट जितनी रैंक कम होगी वो उतने लोगों से आगे होगा, वो भी उतने लोगों से क्या होगा, आगे होगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम। जैसे हमने कहा आपकी फर्स्ट रैंक है तो मतलब आप सबसे ऊपर रहेंगे, जिसकी सेकंड रैंक है वो आपसे नीचे होगा, वैल्यू ऐसा समझो, फर्स्ट पोजीशन समझो, ठीक है। क्या समझो, पोजीशन समझो, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके, ठीक है, वो पोजीशन समझ लो उसका, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया, हमने यहाँ पर कह दिया कि इसको मुझे कैसे बताना है, इसको मुझे बता देना है रैंक वाइज। क्या बता देना है मुझे, इसको रैंक वाइज बता देना है। तो कैसे बताएंगे इसको हम, अगर मुझे ये कहना पड़े कि यहाँ पर ये डेटा हुआ है 72, 73, 74 ऐसे कुछ एम्प्लॉयज है हमारे पास, तो हमने कहा निखिल क्या होगा, फर्स्ट रैंक पे होगा हमारा, क्या होगा, फर्स्ट रैंक पे होगा। फिर तन्मय क्या होगा, सेकंड रैंक पे होगा। कोमल हमारे क्या होगा, थर्ड रैंक पे होगा। तो इस तरह से हमने क्या कह दिया, रैंक बता दिया, ठीक है। तो अगर हमने कह दिया, अच्छा चलो एक एक वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए आप लोगों के लिए। तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू क्या डालेंगे हम यहाँ पर 121, ठीक है, और डाल देते हैं सैलरी, ओके। फिर डिपार्टमेंट कौन सा, सैलरी, आईटी, एचआर सूट करेगा। सैलरी सपोज दैट ठीक है, सैलरी पहले डालने दो, सैलरी डाल देते हैं 70,000, ठीक है, इनफ है ना। हाँ एचआर की सैलरी होती है 70,000 एंड वेस्ट,
वेस्ट, राइट। हमने ये डेटा इंसर्ट करने के लिए बोल दिया। ओके, क्या कह रहा है, वैल्यूज आता है हमारे यहाँ पर, वैल्यूज एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। ओके, इसको हटाता हूँ। अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेटा मैंने डाल दिया यहाँ पर, देखा मैंने, हमने कहा यहाँ पर तो रैंक दो लोगों की एक ही आ गई ना। अब बताओ कैसे डिस्कस करेंगे इस पे। नहीं, हमने तो डिपार्टमेंट टच ही नहीं किया ना, उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं होगा। किसी को बदलना है तो इससे इसे रखेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा टाई हो जाता है, कभी कभी ऐसा टाई हो जाता है, तो क्या उसको हम सेम रैंक दे सकते हैं? एज प्रेफरेंस दी जाती है। एज प्रेफरेंस दी जाती है, वो तो सिलेक्शन की टाइम होता है, और ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। ठीक है, देखो चेक कर रही है गूगल पे। टाइम चेक कर रही हूँ बार-बार। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे डेटा को हमें सेम रैंक दी जाती है, ऐसे डेटा को हम सेम रैंक दे देते हैं। तो सपोज हमने कहा 1 2 3 4, इसको भी 4, तो इसको क्या जानी चाहिए, इसको 5 जानी चाहिए अगर सेम रैंक देते हैं। अगर तो हमने सेम रैंक नहीं दी, तो हमने कहा 1 2 3 4 4 देन 6 होनी चाहिए फिर तो, अगर सेम रैंक नहीं दी तो यहां पर हमारा कंफ्यूजिंग आ जाता है कि हम कैसे इसको 4 देंगे या 4.1 देंगे या 4.4 देंगे, जो भी हमारा होगा। नीट की तरह कर, किसकी तरह? नीट की तरह 100 बच्चों की रैंक होगा। 100 बच्चों की रैंक कर सकते हैं यहाँ पर, और यहीं से बना हुआ है रिजल्ट हमारा। तो हमारा क्या होता है, यहीं से रिजल्ट बना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रैंक फंक्शन डिसाइड किया जाता है। अच्छा, रैंक फंक्शन की जगह आपके दो चीजें और होंगी हमारे पास, रैंक डेंसैंक नहीं, रैंक फंक्शन की तरह हमारे पास एक चीज और डिसाइड की जाती है, सेलेक्ट ऑल द डेटा। ठीक है, पहले मैंने क्या कहा, सेलेक्ट ऑल द डेटा, फिर मैंने क्या कहा, ओवर। ठीक है, ओवर, और मैंने यहाँ पर क्या कहा, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, अब हमने क्या लगाया यहाँ पर, आगे हम लगा देते हैं रैंक। किस पे रैंक लगा रहे हैं हम, बताइए किस पे रैंक लगा रहे हैं हम, सैलरी पे रैंक लगा रहे हैं ना, सैलरी एग्जीक्यूट। ओके, ओवर हमने क्या बोल दिया, भी एरर क्यों दे रहा है ये, तो हमारा ऐसे आएगा, इसको अगर हम लगा लेते हैं, इसको हम टोटल बोल देते हैं, पहले हम बोल देते हैं सम सैलरी बोल दिया। ओके, ये हमने बोल दिया, एग्जीक्यूट किया हमारा, तो सम सैलरी आ गई सारी चीजों की, एज टोटल सैलरी, एज टोटल सैलरी। तो हमारे पास टोटल सैलरी ये होगी पूरे डेटा की, लेकिन मुझे तो टोटल सैलरी चाहिए नहीं थी, मुझे तो टोटल सैलरी चाहिए, मुझे रैंक चाहिए थी। तो हमारा पास क्वेरी क्या लिखेंगे, हम इसको हटा देते हैं, हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल या फिर सेलेक्ट रैंक। ठीक है, रैंक रिटर्न बिग इंटीजर, चलो हमने क्या बोला, रैंक रिटर्न करनी है। ठीक है, ओवर किस पे, और फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, हमने कहा एम्प्लॉइज, और यहाँ पर बोल देते हैं ऑल डेटा, डन, एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या कहेगा, रैंक मस्ट बी ओवर क्रॉस ऑर्डर बाई, तो हमने कहा ऑर्डर बाई, पार्टीशन पार्टीशन थोड़ी ना आएगा हमारा यहाँ, ऑर्डर बाई सैलरी। ठीक है, हमने क्या कहा, ऑर्डर बाई सैलरी। तो हमारे पास यहाँ देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, हम इसको अरेंज करते हैं, इसमें अरेंज करते हैं हम इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो हमने ये डेटा दिया, हमने कहा 72 रैंक, 73 वाला क्या था, फर्स्ट रैंक, एज रैंक, एज
सपोज रैंक वैल्यू। 4 4 6 अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 आया 4 4, देन 5 वाला तो गायब हो गया ना। रैंक क्या ये होनी चाहिए। अगर दो लोग सेम नंबर पे आ गए हैं हमारे पास, सपोज तो दो लोग क्या हो गए हैं, सेम नंबर पे आ गए हैं हमारे पास, तो जो उसकी नीचे वाला आना चाहिए उसके बाद नंबर आना चाहिए हमारा। बट इसने क्या किया, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक सेकंड मैं इस पे ये ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि सपोज ये बॉक्स है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। हमने कहा ये क्या है, 1 वाली वैल्यू है, ये 2 वाली वैल्यू है, ये हमारे पास 3 वाली वैल्यू है, ठीक है। तो हमने कहा रैंक 1 ये है, रैंक 2 वाला पर्सन ये है, और इसकी भी रैंक 3 आ गई सपोज दैट, और चौथे पर्सन की रैंक क्या होनी, इसका भी रैंक 3 है, इसकी रैंक, तो ये दोनों क्या हो, क्या दे दिया मैंने, इन दोनों की रैंक मैंने 3 दे दिया। लेकिन इसके बाद जो रैंक आएगी वो तो 4 होगी ना मेरी। और इसने क्या कर दिया, इसने नंबरिंग कर दी, इसने क्या ऐसे रीड किया, इसने पहला रीड किया, दूसरा रीड किया, तीसरा रीड किया, चौथा रीड किया, फिर से देखा चौथा ही वैल्यू है, तो इसने इसको समझा क्या, इस वैल्यू को समझा इसने पांचवा डेटा, और इस जगह पर जो इसने वैल्यू पढ़ी थी उसको एज अ नंबरिंग फिर से कर दी, ठीक है, एज अ नंबरिंग फिर से कर दी। तो इस जगह इस तरह के डेटा को हम रैंक के थ्रू नहीं असेंड करते हैं। तो क्या यही नीट वाला किया था ना, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ तो किया है। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे डेटा को हम कैसे अरेंज करते हैं, इसको हम डेंस रैंक से करते हैं, डेंस रैंक, ठीक है। तो हमने कहा इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ओके, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, रैंक की जगह हम क्या बोल देते हैं, डेंस रैंक, डन। और एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 4 4 देन 5। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया ये, ठीक है, और कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीजें हमारे पास आती हैं, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई, लास्ट वैल्यू क्या हो गई। हमने यहाँ पर क्या कहा, अब फर्स्ट वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, फर्स्ट वैल्यू, हाँ कल करोगे, हाँ ठीक है। फर्स्ट वैल्यू क्या, हमने कहा उस पर्सन का नाम बताओ, उस पर्सन का नाम बताओ जिसकी सबसे ज्यादा रैंक, जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये है, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब ये फंक्शन है तो हमने कहा ठीक है, फंक्शन क्या है, ओवर बाई क्लॉज, अच्छा फर्स्ट वैल्यू और रैंक तो हमें लगानी ही पड़ेगी ना, कुछ तो गलत किया मैंने, अपने आप में ही एक फंक्शन है हमारी, ठीक है। चलो इतना छोड़ देते हैं, फर्स्ट वैल्यू तुम लोग, मेरे को भी प्रोसेस हैंग हो रहा आज, ठीक है। चलो फर्स्ट वैल्यू हम कल करेंगे, ठीक है। तो इतना मैंने बता दिया है, विंडो 430, ओके 430 इज नॉट वैलिड, हमने कहा DA 31, डन। तो हमने ये पढ़ लिया। तो क्या हमारे पास रैंक और डेंस रैंक से कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, रैंक, फर्स्ट रैंक, nth रैंक,